तो हमने नवोदय विद्यालय के 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोगों ने अगर 4 चैप्टर नहीं देखे तो आप लोग पहले उनको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अब हम 5 चैप्टर यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। 5 चैप्टर क्या है? एलसीएम एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो इसको अच्छे से साफ साफ लिख दें जिससे कि एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, ठीक है। और एलसीएम को क्या बोलते हैं? एलसीएम का फुल फॉर्म लिख लो। चलो, एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, सॉरी एन होता है ना। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट, लिखो जल्दी लिखते जाओ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समाप्त वर्त। लघुत्तम, और इसको लासा बोलते हैं। हाँ, लघुत्तम समाप्त वर्त हिंदी में हैं? हाँ। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है लघुत्तम का क्या होता है? लासा। लासा, ठीक है। और इसका क्या होता है? महत्तम समाप्त वर्त। महत्तम समाप्त वर्त। महत्तम समाप्त वर्त। ठीक है। इसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? मासा। ठीक है। आप लोग इतनी एडिंग अच्छे से पहले डाल लीजिए। और फिर अब हम सबसे पहले क्या बताएंगे? एलसीएम। एलसीएम को हम कितनी विधि से करते हैं? एलसीएम की 2 विधि है। पहली विधि है भाग विधि, दूसरी लघुत्तम समाप्त वर्त। हाँ, दूसरी विधि है गुणनखंड विधि एलसीएम की। इसको हम दोनों विधि इसकी बताएंगे। गुणनखंड विधि, 2 विधि से आप एलसीएम को निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले एलसीएम की विधि बताएंगे भाग विधि, फिर उसके बाद हम उसकी बताएंगे गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भाग विधि से एलसीएम निकालना। भाग विधि से एलसीएम निकालना। ये भी लिखे किसकी? दो विधि। हाँ, 2 विधि। देखो एलसीएम की 2 विधि है ना। है? हाँ, लिखो भाग विधि, गुणनखंड विधि। और पहले हम बता रहे हैं भाग विधि से एलसीएम निकालना। तो भाग विधि से इसमें डेफिनीशन इसकी हम नहीं लिखाएंगे कि भाग विधि से एलसीएम, इसमें डेफिनीशन कुछ होती नहीं। और वो याद भी करोगे अगर हम लिखा भी देंगे तो वो याद भी नहीं होगी। सबसे अच्छी मतलब तरीका ये है कि किसी भी एलसीएम को निकालने के लिए, भाग विधि से निकालने के लिए हम उसका बस एग्जाम्पल बता देंगे, उसी में जैसे समझाएंगे बस वही उसकी डेफिनीशन होती है। ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल बताएंगे, इसकी कोई डेफिनीशन नहीं लिखाएंगे। तो जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16, 24, 36, 54। हाँ, 16 भाग विधि से एलसीएम निकालना। तो 16, 24, 36, 54 का लासा। ठीक है। हमें क्या निकालना है? इसका लासा निकालना है, एलसीएम। ठीक है। तो अब हम इसको ऊपर, अब हम ये ऊपर वाला इरेज कर दें। ठीक है। अब वो नहीं करना, भाग विधि से एलसीएम निकालना, ये लिख दिया। एग्जाम्पल नहीं करना और सारा हो गया। और ऊपर का रेज करते। आगे ठीक है। अब ये हो गया। हाँ। तो एलसीएम एचसीएफ का लासा अब हमें निकालना है। ठीक है। और वो भी हमने लिख दिया है, भाग विधि से लिख लो वहाँ पे, भाग विधि से लासा निकालना, ये भी तो लिखो ना। हम पहला वाला सीख रहे हैं ना। तो चलो भाग विधि से कैसे करेंगे इसको? 16, 24, 36, 54।
ठीक है, हम ऐसे करते हैं भाग विधि से। देखो ये हमने ऐसा बना लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऐसा एक पॉइंट मतलब नंबर लेते हैं जो मतलब हाँ ऐसा नंबर लेते हैं जो मैक्सिमम टाइम मतलब सभी नंबरों से कैंसिल हो जाए। जैसे उसका तो 2 अट्ठे 16, यहाँ पे कितना आ गया 2 24, 2 12 24, 2 12 दूनी 24, 2 18 दूनी 36, ठीक है, और 27 दूनी 54। ऐसे करते हैं ना, 2 अट्ठे 16, 2 12 24, 2 18 36 और 2 27 24, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अभी देखो इसमें लग रहा है कि कुछ 2 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो हम और एक बार कर देंगे। 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 नम 18 और 2 27 की 27, क्योंकि 27 कैंसिल नहीं होता तो हम उसको एज इट इज लिख देते हैं, एज इट इज हैं। फिर उसके बाद 2 से हो जाएगा, लेकिन अभी 3 से लिख दो तो थोड़ा और इजी हो जाएगा जल्दी। 2 का बाद में कर, 3 का 4 में तो टेबल आता नहीं, 4 का वैसे ही उतार देंगे। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 नमा 27। एक बार और 3 का कर दो हैं, 3 4 की 4, 2 3 एकम 3, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख देंगे और 3 त्रिका 9, ठीक है। 3 का फिर हो जाएगा 3 4 की 4, 3 2 की 2, 3 एकम की 1, 3 एकम 1। अब हम कर देंगे सीधा 2 का, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 1 1 1 आ गया, ठीक है। अब लास्ट में पूरा सभी जगह 1 1 आ गया, ठीक है, आ गया सब जगह 1 1। अब हमारा ये क्या निकला, ये भाग विधि से एलसीएम निकला। ये जो भी संख्याएं लिखी अच्छे से देखो, दिख रही हैं साफ साफ, ठीक है। इसको और लिख दें, ये यहाँ पे क्या होगा 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है 12 है, इसको भी साफ लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो अब दिख रहा है अच्छे से, ये क्या है 9 है, ठीक है। अब देखो सारे पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इसका एलसीएम। एलसीएम ही तो हमको बताना है, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, ये वाले पॉइंट इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाले पॉइंट को। तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 नमैया, ठीक है। 48 का 9 में गुणा करेंगे हैं, 9 अट्ठे 72, हासिल लगी 7 और 9 चौको 36 और 7 7 6 13 और 3 1 4, 4 32 आ गया। 1 मिनट।